दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 23 जनवरी तारीख़ मिली है और ये तारीख़ों के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो रही। तो मेरे ख़्याल में अगर मुकदमे बने हैं, चाहे सियासी बुनियाद पर ही बने हों, लेकिन इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और बात तारीख़ों से आगे बढ़नी चाहिए। मैं बाकायदगी से हर तारीख़ पे आ रहा हूँ, मेरे वकला आ रहे हैं, लेकिन मुकदमे में कोई पेशरफ नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो बदअमनी की लहर आई और टारगेट किलिंग हुई पीएसपी के 2 कारकुनों की, और उसके बाद अली रज़ा आबदी भाई को शहीद किया गया, तो लोगों में बेचैनी है, इस्तराब है और खौफ व हिरास भी है। सियासी रहनुमा हो या कारकुनान हो, वो आवाम से और लोगों से अलग थलग नहीं रह सकते, उन्हें लोगों में जाना पड़ता है। हमें हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि हम अपनी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें, हम अपने आने जाने को कम करें। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने घरों में बैठ जाएं? बाहर जाना होता है, निकलना होता है, लोगों से मिलना होता है, तकारीब हैं और 10,000 काम हैं, अदालतों में आना पड़ता है और अदालतों की तारीख़ तो फिक्स होती है। तो हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों की ज़िम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि वो हमें वार्न करें, मुतनब्बे करें कि भाई आप अपने आने जाने पर पाबंदी लगाएं। ये कैसे हो सकता है? अगर हुकूमत भी समझती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी समझते हैं कि हमारे आने जाने में और हमारी ज़िंदगियों को ख़तरात हैं, तो फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हमें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करें। और मैंने बार बार कहा है कि मेरे साथ जितने साथी हैं और जो इसके अलावा दीगर जमातों के लोग भी हैं, मैंने तो उनके नाम भी दिए और मैंने कहा कि सब की हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। मुझे पहले, जब तक मैं एमएनए था, मेरे पास 2 गाड़ियां होती थी, 2 मोबाइल। अब 1 मोबाइल है और उसमें 2 सिपाही हैं। उन 2 सिपाहियों को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है? बल्कि हमें तो डर ये है कि अल्लाह ना करे कोई हमला होता है तो उस पुलिस, वो बुलेट प्रूफ नहीं है पुलिस वाली गाड़ी, उसे बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। तो वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे? उल्टा हमें पुलिस की गाड़ी की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो हुकूमत, ये बहुत हसास मामला है, कीमती जानों की हिफाजत का मामला है और हर कारकुन कीमती है, हर सियासी वाबस्तगी रखने वाला कीमती है। तो हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कम से कम अगर गाड़ी एक भी है तो 4 सिपाही होने चाहिए, पहली बात ये। दूसरा मसला मईशत का और महंगाई, बेरोज़गारी, और मेयर कराची किसको खुश कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कोरंगी में 300 दुकानें तोड़ी गईं और गार्डन पे मज़ीद 400 दुकानें तोड़ी गईं। पहले 8,000 दुकानें पहले तोड़ी गईं। ये अगर 700 दुकानें मिला लें
तो तकरीबन 9000 दुकानें अब तक तोड़ी जा चुकी हैं। 9000 का मतलब है बराह रास्त 30,000 ख़ानदान मुतासर हुए, और 30,000 ख़ानदान के कारोबार, तिजारत और लेन देन से लाखों अफराद मुतासर हुए, लाखों अफराद की किफ़ालत मुतासर हुई, तिजारत और कारोबार तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ और बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी पीटीआई वजीर आजम इमरान खान की तरफ से, और कराची में लोगों को मुसलसल बेरोजगार किया जा रहा है, कारोबार को तबाह किया जा रहा है। और कर भी कौन रहा है? मेयर कराची इस शहर का जो सबसे बड़ा अवामी खिदमत का इदारा और ओहदा है, उस पर फायज एक शख्स जमीन पर खुदा बनकर लोगों के रोजगार को तबाह कर रहा है। मैं कहता हूं कि अल्लाह का खौफ करें। MQM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के तमाम बड़े रहनुमा आमिर खान, कंवर नवेद और कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, और वो रोके वसीम अख्तर को। फिर आमिर खान और वसीम अख्तर ने, मैंने क्लिप्स देखे हैं, कहा है कि घर नहीं टूटने देंगे, और कुरंगी में पाकिस्तान बनाने वाले उनकी औलादें, बूढ़ी औरतें दुहाई दे रही हैं, आहें आसमान में भेज रही हैं, अल्लाह को पुकार रही हैं मदद के लिए। ज़ारो कतार बूढ़ी औरतें रो रही, उनके घर तोड़े गए कुरंगी में दुकान की आड़ में। और आपने कहा था हम इस्तीफा देंगे, तो फिर लाएं इस्तीफा दें। कराची के अवाम आपसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दें। ये सारा जो बचा खुचा वोट बैंक है MQM पाकिस्तान का, उसको भी फारिग किया जा रहा है, उसको भी बदजन किया जा रहा है। MQM के कारकुनान और MQM के वोटर किसी हाल में इस साजिश, इस अमल को कामयाब नहीं होने देंगे और दबाव बढ़ाएंगे राब्ता कमेटी पर, बहादराबाद वालों पर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कंवर नवेद और वसीम अख्तर पर, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, पार्टी में एहतसाब का अमल कराएंगे और MQM को 86 की MQM बनाएंगे। गरीबों की, मुतवस्सत तबके की, आम आदमी की, सिंध के शहरों में रहने वाले तमाम मजलूमों, पंजाबी, बलोच, सिंधी, हजारेवाल, कश्मीरी, पख्तून, सारे भाइयों को मिलाकर इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी यकजहती कायम करेंगे और शहरों को तरक्की का इंजन बनाएंगे, रोजगार का मरकज बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम एक ऐसी 86 की MQM बनाएंगे जो बेलौस लोगों की खिदमत करे, करप्शन और लूटमार का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे, और मैं वजीर आजम इमरान खान और वजीर ख़जाना असद उमर, वफाकी हुकूमत, उनसे कहता हूँ कि कराची कितने माह हो गए? 17 अगस्त को हुकूमत कायम हुई थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 5 महीने हो गए। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं। कौमी शहर, मईशत की शहरक, तरक्की का इंजन, और ना K4 आगे बढ़ रहा है, ना सर्कुलर रेलवे की बहाली का मंसूबा आगे बढ़ रहा है। CPEC में कुछ नहीं हो रहा। सफाई का वही हाल, सिर्फ एक काम हो रहा है, तोड़ फोड़। मेयर कराची को मैंडेट कराची बनाने का मिला है, तोड़ने फोड़ने का मैंडेट नहीं मिला है। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ कि खुदा का, अल्लाह का खौफ करें, होश के नाखून लें, अपने वोट बैंक को
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने वोट बैंक को तबाह कर रहे हैं। ऐसा ना करें, लोगों को बेरोजगार ना करें। और अब किस मुंह से लोगों में जाएंगे? मैं इमरान खान साहब से भी हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि खुदारा कराची और सिंध के शहरों की तरफ भी देखें। अगली जो गर्मियां हैं उसमें पानी के फसादात हुए तो वो लसानी फसादात हो जाएंगे, और फिर अल्लाह ना करे कराची में ऐसा हुआ तो फिर उस बदअमनी, अल्लाह ना करे कत्ल गारतगरी हुई तो उसकी रोकथाम करना मुश्किल होगा। पानी का एक आर्जी मंसूबा है 65 MGD का, 8 अरब रुपए चाहिए, फौरन अमल दरामद करें और नया पानी दे कराची को। कराची में बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल और ट्रांसपोर्ट, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई, रावलपिंडी में आ गई, लाहौर में आ गई, पेशावर में है, मुल्तान में है, सारे शहरों में है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो ये मुतालबात हैं, और अगर ये मसले हल नहीं हुए तो कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। कराची का भट्टा बैठ गया तो पूरे मुल्क का भट्टा बैठेगा। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ हुक्मरानों को, पॉलिसी बनाने वालों को, कि कुछ अब कराची का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आपसे। मेरे 86 की पार्टी में सरबराह से ज्यादा अहमियत खुलूस, नेक नियती, बेलौस अवाम की खिदमत, किसी काम का कोई पैसा नहीं, ठेकेदारी, चोरी चकारी, लूटमार, उसका खात्मा, जमीनों पर कब्जों का खात्मा, सबके लिए ऐसी एमकेएम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला जिसमें मुल्क की सारी इकाइयाँ होंगी। और ये वाहिद पार्टी है जो आम लोगों की है, और आम लोगों की ही पार्टी इसे बनाएंगे। सरबराह कारकुनान इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब करेंगे। मैं सबसे राब्ते कर रहा हूँ, सबको पैगाम दे रहा हूँ, हम सब एक थे। मुस्तफ़ा कमाल हो, अनीस कायम खानी हो, आफाक अहमद हो, सलीम हैदर हो, 86 में सब एक जगह थे। हाँ, तो महाजिर कौमी मूवमेंट पंजाबियों की, बलोचों की, पख्तूनों की, किसी की दुश्मन नहीं थी। तो हम उसे उसी जज्बे के साथ तमाम इकाइयों को मिलाकर उस जज्बे को उजागर करेंगे। असल अहमियत जज्बे की है। वही कह रहा हूँ, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। मुत्तहिदा कौमी काउंसिल बनाने का मैं बहुत जल्द ऐलान करूँगा, और आप इंशाअल्लाह देखेंगे उसमें ऐसे सीनियर वकला, डॉक्टर, इंजीनियर, सनतकार, ताजिर, तमाम ज़बान बोलने वाले जो MQM की इस बात को सब मानते हैं कि मुनज़्ज़म जमात रही है, डिसिप्लिन, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन। PTI तो कराची में हवा में है, वो लोगों में उसकी पजीराई नहीं है, कारकुनान और तंजीम उनके पास नहीं है। एक खला है, उसे हम सबको मिलकर पुर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि सिंध के शहरों में रहने वाले तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम मजलूम, महाजिर, सारी इकाइयाँ सब आपस में एक होंगी और 86 वाला जज्बा इंशाअल्लाह पैदा होगा। देखिए, मैंने पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, मीडिया के ज़रिए भी और वैसे भी, और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते में ये मुत्तहिदा कौमी कौंसिल का ऐलान करके, इसके अगराज़ व मकासद बयान करके इंशाअल्लाह
फिर मैं खुद इनसे सबसे रब्ता करूँगा इंशाअल्लाह। ये बताएं कि ये जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या टास्क आपने एक अपना खुद चॉकआउट किया, उस पर काम कर रहे हैं, इसमें आपको कब तक हुआ है कि आप कामयाब हो जाएंगे? दूसरा, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ आप करवाएंगे या राब्ता कमेटी जो हैदराबाद वाली है वो भी इस पर मुतफिक हो जाएगी? क्योंकि अभी तक तो वो आपको निकाल उन्होंने बाहर किया, तो वो इस पर मुतफिक कैसे होगी? 18 मार्च को बल्कि 18 फरवरी को एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 2018 में मैंने करा दिया था, लेकिन कारकुनान की तहरीक और मोबिलाइजेशन सबको मजबूर करेगी कि तंजीम को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए, एहतसाब के अमल को कायम करने के लिए आमिर खान, कंवर नवीद, वसीम अख्तर और मैं अपने गोशवारे असासे उनकी तफसील लेकर अवाम में जाएं कि 86 में हमारे पास क्या था, अब हमारे पास क्या है, ताकि हमने अवाम की खिदमत की या हमने अपनी जेबों की खिदमत की। हमने अपनी खिदमत की, पहले ये हिसाब देना है। उसी के साथ इलेक्शन होना है और ये इलेक्शन कराना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे और कारकुनों को अपनी उंगलियों को टेढ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सीधी उंगलियों से ही घी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, साबिक बानी एमक्यूएम को भी इस जो आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं उसमें कोई ओहदा मिलेगा नहीं? देखें, बानी एमक्यूएम से हम अलहदा हो गए और बहुत से कारकुनान अकीदतमंदी में अगर आज भी इस इंतज़ार में हैं कि लंदन से एमक्यूएम की सियासत बहाल होगी, तो फिर ये हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सोचना चाहिए कि आज ये जो एमक्यूएम के साथ तजुर्बे किए गए, एमक्यूएम को गिराया गया, फारूक सत्तार को एमक्यूएम में तनहा करके बुनियादी रुकनीत से खारिज किया गया। जब -1 के बाद -2 होगा तो फिर लंदन के लिए स्पेस खुद ब खुद बनेगी। मैं नहीं बना रहा हूँ, हुकूमत का अमल, कानून नाफिज करने वालों का अमल बानी एमक्यूएम के लिए और लंदन के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। उन्हें अपने गरेबानों में झांकना होगा। मैंने प्रोवाइड नहीं की, मैं अलग हुआ और मैंने पूरी पार्टी को यकजा किया, लेकिन जिस तरह इलेक्शन में इंजीनियरिंग हुई उसका फ़ायदा लंदन को हुआ, ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब इदारे तय करें, हुकूमत तय करे। मैंने आज खुल के कहा है, इससे पहले मैंने इतना खुल के नहीं कहा। इस पे ज़बरदस्त किस्म के टिकर चलने चाहिए। ठीक है ना भाई जी? मतलब ये कि आप भी मौजूदा कौमियों को खत्म करना चाहते हैं, यही टास्क या यही एक टारगेट या एम तो मुस्तफा कमाल का था, वो भी चाहते थे कि एमकेएम को खत्म करके नई पार्टी को, आप ही नया नाम नहीं, इसी पार्टी को इसी पार्टी को 86 की पार्टी बनाना, यही नाम है, यही पार्टी है। कोई नया नाम नहीं है, कोई नई पार्टी नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। इसी पार्टी को बचाना है, इसी को असर नौ मुनज़्ज़म करना है, कारकुनों की और आवाम की, गरीबों की और आम आदमी की जमात बनाना है इंशाअल्लाह। आखिरी बात, अली रज़ा आब्दी शहीद भाई का ये मिशन है, उनका मकसद है, उसको लेके आगे बढ़ना है, सबको जोड़ना है। तो मैं एमक्यूएम के कारकुनान और मैं अली रज़ा आब्दी शहीद से जब हमारा आमना सामना होगा तो हम उनके आगे सुरखरू होना चाहते हैं, हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते, इसीलिए लोगों को जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह हैं आपको, जिस तरीके से अली रज़ा आब्दी शहीद भाई के कातिल गिरफ्तार हों, साजिश बेनकाब हो और कातिल और साजिशियों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और थ्रेट्स हैं, सबको है, और सिक्योरिटी का बंदोबस्त नाकिस है। हुकूमत को
अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। बहुत भाई ये अशरफ कुरैशी एडवोकेट हैं, शेर कराची कहलाते हैं कराची बार में। इन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया है, मेरी ORC की हिमायत का। या बताइए कितने दिन के लिए हम खून देंगे इनके लिए। और कराची बार से 1000 वकील दे रहा हूँ मैं फारूक सितार साहब को 1000 वकील दे रहा हूँ कराची बार से। चले चले। अच्छा 1000 बुकरा में दे रहा हूँ चल। आपका नाम क्या है? जैनब बाजी और इशरत अंजुम बाजी भी हमारे साथ हैं और हिमायत का ऐलान किया इन्होंने। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने 7-8 हज़ार दुकानें गिराने की बात की। आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि सियासी गवर्नमेंट होती है तो वो हमेशा थोड़े से लोगों को बसाती है, घर बसाती है। ये नहीं उछाले ना, मैं तो मेरे अब तो भाई ये सब मिले हुए हैं। कार्ड है ना जेब में, मेरा संभाल के रखिए। साहब ने आपको सलाम कहा। तो भाई तो यही तो समझा रहा हूँ कि गलत हाथों में MKM है, उसे वापस लेना है, सही हाथों में देना है। ये तो सब मिल गए हैं। PTI देखें दुकानें गिराने में कोई ऐसा मसला होता था तो फौरन असेंबली से बायकॉट हो जाता नहीं, था। तो इसका मतलब बेरोजगार हुए तो ये मेरे अंडर में नहीं है, मुझे तो खुद तंजीम से बाहर कर दिया इन्होंने, कब्जा कर लिया पार्टी पर। और जो MNA MPA हैं वो उनको गलत गाइड किया जाता है, उनको पॉलिसी नहीं दी जाती। यही मेरा भी रोना है। पीपल्स पार्टी PTI और MKM पाकिस्तान बहादुराबाद, इनका गठजोड़ है लोगों को बेरोजगार करने में, कारोबार तिजारत मईशत तबाह करने में और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इनका हाथ है। ये सब मिले हुए आपस में, सब मिले हुए। इन्हीं के खिलाफ मैं आप सबको कह रहा हूँ कि मुझे मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला हम इन सब को देख लेंगे इंशाअल्लाह। बदर एहसन भाई जी भाई मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है तो वो पाबंदी भी उठनी चाहिए। तोड़ फोड़ के सारे मनाजिर दिखाए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया।